एक नौजवान ज्योतिष की पढ़ाई करके घर लौटा। उसका पिता एक बूढ़ा, अनुभवी और परिपक्व ज्योतिषी था। पिता ने बेटे से कहा, कभी भी बहुत अधिक बताने की जल्दी मत करना, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत गहरी कला है। हमेशा सच बोलना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हें सच बोलने से भी बचना पड़ता है, और अगर सच बोलना ही पड़ जाए तो उसे इस तरह कहना चाहिए कि वह स्पष्ट न हो। इस काम में कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। यह बहुत नाजुक और सूक्ष्म कला है। केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो और हर किसी को अपने ज्योतिष ज्ञान का प्रदर्शन मत करो। लेकिन बेटे ने घमंड से कहा, मैं अभी काशी से लौटा हूं, जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। मुझे ज्योतिष के बारे में सब कुछ पता है। मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। मैं राजा के पास जाने वाला हूं। मैंने जो सीखा है उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि राजा के जीवन में क्या होने वाला है। पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा। पहले मुझे राजा का हाथ देखने दो। मैं उससे पहले कुछ बातें कह दूंगा, फिर तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। राजा के दरबार में पहुंचकर पिता ने राजा की हथेली देखी और कहा, आपका राज्य खूब फले फूलेगा। आपके जीवन में उगता हुआ सूरज बहुत निकट है। बेटा यह सुनकर चकित रह गया, क्योंकि राजा के हाथ की रेखाएं साफ बता रही थीं कि राजा बहुत जल्द मरने वाला है। पिता को बहुत सम्मान मिला, धन और कीमती उपहार दिए गए। फिर बेटे ने राजा की हथेली देखते हुए साफ कहा, एक बात निश्चित है, आप 7 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनते ही राजा ने आदेश दिया कि उस नौजवान को पकड़कर कोड़े मारे जाएं। पिता पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब वे घर लौट रहे थे तो पिता ने बेटे से कहा, देखा, किताबों में जो लिखा होता है वह बुद्धिमानों के लिए होता है, लेकिन बुद्धिमान लोग कहाँ मिलते हैं। मैं भी यह देख सकता था कि राजा 7 दिनों के भीतर मर जाएगा, पर यह कह देना मतलब है कि राजा को उससे पहले ही मौत दे देना। केवल सच कहना पर्याप्त नहीं है। ज्योतिषी को यह भी जानना चाहिए कि सामने वाले की इच्छा क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं। उसकी हथेली की रेखाओं को जानना कम महत्वपूर्ण है, उसकी इच्छाओं की रेखाओं को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी सबसे पहले उनकी इच्छाओं की दिशा समझता है, और फिर जहां तक संभव हो उन इच्छाओं का समर्थन करता है। हमारे YouTube चैनल रजनीशपुरम को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।